अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो आज का टॉपिक है वो सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टडी एनाटॉमी। देखें, एनाटॉमी किस तरह पढ़ते हैं, जो मेरे अपने एक्सपीरियंस हैं उसके मुताबिक आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, एनाटॉमी जब आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आते हैं, पाकिस्तान की मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, उसी के सिलेबस की बात कर रहा हूँ कि आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अगर हम एनाटॉमी की बात करें, ठीक है, ये हमारे पास हुई है एनाटॉमी। एनाटॉमी में आप क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर मज़ीद 4 चीज़ें आती हैं। ठीक है, पहला इसके अंदर होता है ग्रॉस एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी होती है। फिर होती है जनरल एनाटॉमी, ठीक है, और अगला है एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, और लास्ट है हिस्टोलॉजी। ये आप पढ़ते हैं सिर्फ एनाटॉमी के अंदर। ठीक है, फिर एनाटॉमी के यही 4 पोर्शन हैं। अब जो आज मैं बात करूँगा वो बात करूँगा ग्रॉस एनाटॉमी की, कि ग्रॉस एनाटॉमी को किस तरह पढ़ते हैं, क्योंकि ग्रॉस एनाटॉमी जो है ये थोड़ा लेंथी भी है और थोड़ा मुश्किल भी है। बाकी जनरल एनाटॉमी जनरल है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। एम्ब्रियोलॉजी डिपेंड करता है कॉलेज के टीचर पर, कि नॉर्मल अच्छा पढ़ाता है तो समझ आती है, अदरवाइज़ स्टूडेंट्स लाजमी बात है यूट्यूब की तरफ चले जाते हैं। हिस्टोलॉजी ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। अब बात करेंगे कि ग्रॉस एनाटॉमी को किस तरह पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, ये जो ग्रॉस एनाटॉमी है, ये देखें, ग्रॉस एनाटॉमी में फ़र्स्ट ईयर एमबीबीएस अगर पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस हैं तो उसमें आप पढ़ते क्या हैं ग्रॉस एनाटॉमी में फ़र्स्ट ईयर में। ठीक है, फ़र्स्ट ईयर में आप 3 चीज़ें पढ़ते हैं। या तो इसमें पहला पढ़ते हैं आप अपर लिम, ठीक है, अपर लिम पढ़ते हैं। दूसरा आप लोअर लिम पढ़ते हैं, ठीक है, और तीसरा आप पढ़ते हैं थॉरैक्स, थॉरैक्स पढ़ते हैं। ये 3 चीज़ें आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पढ़ते हैं। अब वो टीचर की मर्ज़ी है कि पहले आपको लोअर लिम पढ़ाता है, थॉरैक्स पढ़ाता है, सबसे पहले आपको अपर लिम पढ़ाता है, वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन ये तीनों चीज़ें आपने पढ़ने होते हैं। अच्छा, अब हर तीनों पोर्शन को आपने ये समझना है कि इन तीनों पोर्शन को आपने कवर करना है। ठीक है, अब अपर लिम की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो मैं हेडिंग्स लिख रहा हूँ ना, आपने उन हेडिंग्स को माइंड में रखना है। बोन्स, ठीक है, बोन्स, उसके बाद आती है मसल्स, ठीक है, फिर आती है ब्लड सप्लाई, ठीक, फिर आती है नर्व सप्लाई, और लास्ट में क्या है, वेनस ड्रेनेज। ठीक है, वेनस ड्रेनेज और सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में मसलन बात आती है क्यूबिटल फोसा की। ठीक है, क्योंकि क्यूबिटल फोसा में ना बोन है ना तो ये एक स्पेशल नाम है ना, इसलिए सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्यूबिटल फोसा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन्हीं हेडिंग के अंदर आपने अपर लिम को पढ़ना है, इन्हीं हेडिंग के अंदर आपने लोअर लिम को पढ़ना है, इन्हीं हेडिंग के अंदर आपने थॉरैक्स को पढ़ना है। अब देखो, बोन्स जो होते हैं ना, सबसे पहले तो आप कॉलेज में अगर जाएंगे तो आपको बोन्स पकड़ाएंगे, क्लेविकल है, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है। अच्छा, सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में मैं जॉइंट्स की भी बात करूँगा। ठीक है, कि मतलब शोल्डर जॉइंट्स है, एल्बो जॉइंट है, ठीक है, नी जॉइंट है, जॉइंट्स ओवरऑल। ठीक है, इसका भी आपने याद रखना है। अब बोन्स जो हैं, सबसे पहले तो आप अच्छा खासा बोन को रटेंगे, लाजमी बात है, उनकी एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है, उनकी अटैचमेंट्स, मसल की बात आ गई, उनकी नर्व सप्लाई यहाँ पर बात आ जाती है। आपने क्या करना है कि एक बोन्स के लिए अपना एक, बेशक आप कॉलेज से बोन इशू करवा के उनको प्रैक्टिस कर लें, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितना याद रखेंगे भूल जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग है, आपको काम करना पड़ेगा इसके लिए। मसल का भी यही हाल है, क्योंकि मसल को जितना ओरिजिन इंजर्शन याद रखेंगे उसी रट्टे की बुनियाद पे याद कर सकोगे, ज़्यादा आपको याद नहीं होंगे। ये बात मेरी लिख के ले लें। ना ही एग्ज़ाम में आपको थोड़ा बहुत पूछते हैं कि भाई पेक्टोरल्स मेजर जो है वो कहाँ पर अटैच है, ठीक है, टीरीज माइनर जो है वो कहाँ अटैच है, ठीक है, क्यूबिटल फोसा में कौन कौन से बाउंड्रीज़ में कौन कौन से मसल्स हैं, उसकी बात हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर ये दोनों टॉपिक्स हैं, मसल और बोन्स, ये रट्टे की बातें हैं।
अब जिस स्टूडेंट का रट्टा अच्छा होगा वो कर सकता है, जिनका नहीं होगा वो गुजारा कर लेगा। ठीक हो गया, ये बात आ गई है। अब मैं फिर ये कहूँगा कि बोन्स में आपको क्लेविकल, ह्यूमरस, स्कैपुला, ये तीनों बहुत अच्छे आने चाहिए। कौन कौन से? ठीक है, आपको क्लेविकल आना चाहिए, अच्छी तरह आना चाहिए। ठीक है, आपको ह्यूमरस आना चाहिए, आपको स्कैपुला आना चाहिए। ठीक है, ये मस्ट है ये बोन्स। ठीक हो गया, क्योंकि लास्ट आपका फाइनल जो होता है उसमें भी यही तीनों का जिक्र ज़्यादा होता है। अच्छा, अब लोअर लिम्ब की बात बाद में, ये बात हो गई। ठीक है, मसल अटैचमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको शुरू शुरू में थकावट देगी, क्योंकि आपको टीचर ओरिजिन पूछेगा, इंजर्जन पूछेगा, नर्व सप्लाई पूछेगा, वर्क पूछेगा, थोड़ा बहुत ये रट्टे का काम होता है। ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लड सप्लाई में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको शुरू से ले एक पैराग्राफ याद रखें। किस तरह पैराग्राफ याद रखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास सब क्लेवियन आर्टरी है। ठीक है, सब क्लेवियन आर्टरी है। सब क्लेवियन आर्टरी वो अपने ब्लड सप्लाई में पढ़ना है। सब क्लेवियन आर्टरी डिवाइड होकर क्या किस चीज़ में बन जाएगा? एक्सिलरी आर्टरी में जाएगा। ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी किस में जाएगा? ब्रेकियल आर्टरी में जाएगा। ठीक है, और ब्रेकियल आर्टरी जो है क्यूबिटल फोसा में आकर डिवाइड हो जाएगा दो में, एक रेडियल आर्टरी में, एक अल्नर आर्टरी में। रेडियल आर्टरी का आर्च बनाएगा सुपरफिशियल, अल्नर आर्टरी का डीप आर्च बनाएगा। ठीक है, ये रेडियल आर्टरी है। ठीक है, ये अल्नर आर्टरी है। ये तो मैं एक स्केच बता रहा हूँ ना, आपने सिर्फ याद रखना है कि भाई अगर मैं याद रखता हूँ कि SAB सब, ठीक है, तो आपको याद रखेगा सब क्लीवियन आर्टरी है, एक्सिलरी है और ब्रेकियल है, ये इसी तरह होता है। आपको एक स्केच याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने लाजमी करना है। ज़्यादा से ज़्यादा ये आपसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह याद करने के लिए 2 दिन लेगा, 2 दिन लेगा, ये बात याद रखना है। नर्व सप्लाई में आपको ब्रेकियल प्लेक्सिस आना चाहिए। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आता है। ब्रेकियल प्लेक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको आना चाहिए, ड्रॉ करना आना चाहिए, बस इतनी सी बात है। और वेनस ड्रेनेज, आपको ब्रेस्ट की वेनस ड्रेनेज आनी चाहिए। बाकी जो सिफेलिक वेन है, बेजेलिक वेन है, ठीक है, मीडियल क्यूबिटल वेन है, वो किस तरह आते हैं, किस तरह जाते हैं, किस तरह ये सबको पता है ना कि भाई जो ब्लड्स ये, ठीक है, वेन जो ये वेन्स हैं, ठीक है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं। ठीक है, ये तो आप सबको पता है, फिर उसी के मुताबिक आपने यहाँ पर काम करना है। ठीक है, नर्व सप्लाई ये भी इसी तरह आ जाता है। ठीक, और सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बात आती है क्यूबिटल फोसा की, जॉइंट्स की। अगर कुल मिला के बात ये हुई 2 दिन आपसे ये ले, 2 या 3 दिन, क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सिस भी यहाँ पर है, 3 दिन इसको ले लें आप। ठीक है, और 2 दिन इसको देते हैं वेनस ड्रेनेज को। आसान है, इतना मुश्किल है नहीं। 5 दिन ये हो गए टोटल 7 दिन। ठीक है, 7 दिन ये, और 2 दिन आप इसमें लगा लें। ये क्योंकि ये रट्टा है, लास्ट के दिनों में कर लें। ठीक है, तकरीबन 3 दिन आप मिसाल इसको दे दें। 3 3 6, 6 2, 6 2 हो गए, 6 7 8। ठीक है, 6 7 8 9 10, 10 दिन यहाँ पर हो गए, और 4 दिन आप बेशक इनको दे दें। ठीक है, तो 15 से, ठीक है, 4 दिन आप इसमें दे दें तो 15 से 16 दिन तक आपका ये अपर लिम्ब हो जाता है। ठीक है, इसी टॉपिक्स के हेडिंग के अंदर आपने हर जो आप ब्लड सप्लाई पढ़ रहे हैं ना, उसका एक अपना एक वो चार्ट बना लें। बेशक आपका जो कॉपी, जो आपका रजिस्टर है, खिचड़ी मत बनाएं, क्योंकि कभी आप ब्लड सप्लाई पढ़ रहे हैं, कभी नर्व सप्लाई पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपने। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक चीज़, अगर ब्लड सप्लाई पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ब्लड सप्लाई तक पढ़ें। वेनस सप्लाई पढ़, वेनस ड्रेनेज पढ़ना है, बिल्कुल वेनस ड्रेनेज पढ़ें। उसी तरह आपके साथ साथ आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएंगे। ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। ये हो गई अपर लिम्ब की बात। लोअर लिम्ब की बात भी इसी हेडिंग्स में आती है। लोअर लिम्ब की अगर बात करें, लोअर लिम्ब भी यही चीज़ें हैं। पहला है बोन्स, ठीक है, वही बातें दोबारा लिखना पड़ रहा है। मसल्स, ब्लड सप्लाई, ठीक है, और क्या, नर्व सप्लाई, ठीक है, वेनस ड्रेनेज, ठीक, और सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में पोप्लिटियल फोसा आ जाता है। ठीक है, पोप्लिटियल फोसा, और आपके पास आ जाता है इंग्वाइनल ट्राइंगल। ठीक है, ये आ जाता है। देखो, बात वही आ जाती है, बोन्स में भी आपने क्या करना है, बिल्कुल रट्टा है, रट्टा है, बिल्कुल मसल के साथ रट्टा है। लेकिन लोअर लिम्ब के मसल इतने आसान हैं कि उनके इंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के अच्छे खासे निमोनिक बन जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में कुछ ऐसा बनाऊँ कि मसल्स की निमोनिक को किस तरह याद रखें। ठीक है, ये मैंने खुद बनाए थे, मुझे याद है। ये
बन सकते हैं, ठीक है। ये वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हार्ड है, अपर लिम के थोड़ा भूल जाते हैं, लेकिन लोअर लिम के आसान है, अच्छे खासे नमूने किसके बन जाते हैं मसल्स के लिए। बोन आपको फीमर लाजमी यहाँ से करना है, ठीक है। बोन में आपने फीमर लाजमी करना है, और आपने क्या करना है, ठीक है, फीमर बहुत टिबिया करना है, ठीक है, टिबिया टिबिया लाजमी करना है, और आपने फीमर लाजमी करना है, ये आपने लाजमी करना है। इसके अलावा जॉइंट्स की बात है, यहाँ पर भी जॉइंट्स, ठीक है, आपने यहाँ पर भी जॉइंट्स करने हैं, ठीक है। नी जॉइंट्स है आपके पास, यहाँ पहले भी बोला था, ये बातें आ जाती हैं। लेकिन बाकी वही ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, ये तो आपने हर एक पेज में अलग अलग काम करना है। तो अगर 15 दिन ये ले लेता है ना, तो आपके 1 महीने के अंदर अच्छा खासा पूरी जो है वो एनाटॉमी तैयार हो सकती है। और थॉरेक्स में कुछ नहीं है, थॉरेक्स में आपने हार्ट की, जो हार्ट है उसकी जो है ब्लड सप्लाई लाजमी करनी है, ठीक है। हार्ट की ब्लड सप्लाई लाजमी करनी है, हार्ट की वेनस ड्रेनेज करनी है, ठीक है, हार्ट की वेनस ड्रेनेज करनी है, मीडियस्टेनम लाजमी करना है, ठीक है, मीडियस्टेनम लाजमी करना है, और लंग्स, ठीक है, लंग्स के बारे में ये लाजमी पढ़ना है, लंग सेगमेंट वगैरह। तो ये बातें आ जाती हैं कि आपने एनाटॉमी को पढ़ना किस तरह है। पहले बता रहा हूँ, खिचड़ी मैंने बनाना है, पहले आपने क्या करना है, एक चीज़ को बराबर करना है। अगर आप पढ़ रहे हो ना साथ साथ, पहले आपने अपर लिम्ब को पढ़ना है पूरी तरह, ख़त्म हो गया, फिर लोअर लिम्ब में जाएँ, फिर थॉरेक्स में जाएँ, फिर दोबारा रिवीजन के लिए अपर लिम्ब में जाएँ, ठीक है। कभी भी इस तरह नहीं करना कि आप सोच में आ रहे हैं कि सबसे पहले मैं ऑल बोन्स करूँगा, पहले अपर लिम्ब की बोन, फिर लोअर लिम्ब की बोन, नहीं, इस तरह आपको बिल्कुल भूल जाएगा सब कुछ, ठीक है। सबसे पहले ओवरऑल अपर लिम्ब, फिर ओवरऑल लोअर लिम्ब, फिर ओवरऑल थॉरेक्स। इस तरह आपको चीज़ें याद भी रहेंगी और बात भी समझ आ जाएगी, ठीक है, हो गया। फिर ये बता रहा हूँ, ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्व सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। जॉइंट्स में अगर बात करें तो जो ज़्यादातर एनास्मोसिस आ जाते हैं, ठीक है, एनास्मोसिस अराउंड नी जॉइंट, एनास्मोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एल्बो जॉइंट खुद बहुत इंपॉर्टेंट है, शोल्डर जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और नी जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर अगर पूछा जाता है तो नी जॉइंट पूछा जाता है, ये बात भी आपने याद रखना है, ठीक हो गया। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूँ, और मसल्स के निमोनिक्स भी बता दूँ कि कौन सा मसल किस तरह होता है, ठीक है। थॉरिक्स के लिए भी मैं यही कहूँगा कि यही हेडिंग्स हैं। थॉरिक्स में आपने मसल के नाम याद रखने हैं, ठीक है, ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, ठीक हो गया, और सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब मीडियस्टेनम है, सुपीरियर मीडियस्टेनम, इन्फीरियर मीडियस्टेनम, लंग्स कहाँ पर है, लंग सेगमेंट किस तरह होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से फ्लूइड वहाँ पर मौजूद है, उसी तरीके से आपने काम करना है। तो यहाँ पर ओवरऑल बात ख़त्म हो जाती है कि आपने स्टडी किस तरह करना है एनाटॉमी को, ग्रॉस एनाटॉमी को। अगर कोई बात समझ नहीं आई है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मज़ीद इसको इम्प्रूव कर लें। और कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो आपको बता दूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं।